वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनोल्स। तो अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स में से ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज इस वीडियो में स्टार्ट हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनोल्स, जिसमें कि हमारे ए, बी एंड सी पार्ट्स होंगे। ए पार्ट में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द फिनोलिक ग्रुप, यानी कि जो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा होता है, फिनोलिक ग्रुप, उसकी सभी रिएक्शंस को हम इस ए पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। बी पार्ट में होंगी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द बेंजीन रिंग, जिसमें कि बेंजीन रिंग की ही बेसिकली रिएक्शंस होंगी, फिनोलिक ग्रुप की नहीं होंगी। और थर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द स्पेशल रिएक्शंस। इसमें हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाली हैं, वो आपको इससे जो आगे की वीडियोस होंगी उनमें देखने को मिल जाएंगी। तो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा ए पार्ट। ए पार्ट का हेडिंग क्या है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज एसिडिक करैक्टर ऑफ द फिनोल्स। एसिडिक करैक्टर, फिनोल्स जो होती हैं ये हमारे पास एसिडिक होती हैं। क्यों एसिडिक होती हैं? क्योंकि ये है, मान लीजिए एक फिनोल, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ ऊपर जुड़ा है OH ग्रुप, ठीक है, और फिनोल में जो ऑक्सीजन होता है ये इस C एटम के साथ जुड़ा है, ठीक है, बेंजीन रिंग के C के साथ। और बेंजीन रिंग का ये जो C एटम है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई रहती है, जिसके कारण के ये जो OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है और ये एज ए एसिड बिहेव करता है, मतलब ये अपना हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज करवा सकता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बन जाती है, तो इसका ये जो H पॉजिटिव है वो यहाँ से बाहर आ सकता है एज ए आयन। तो इसका मतलब फिनोल्स आर एसिडिक बट दीज आर वेरी वीक एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होती हैं बट अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको, जैसे कि अगर हम फिनोल की रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल के साथ देखें सोल्व कर कर, जैसे कि फिनोल रिएक्ट्स विद द सोडियम, तो क्या होगा, जो भी एसिड्स होते हैं वो जब सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो उनकी हाइड्रोजन को सोडियम रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर बन जाता है सोडियम फिनो ऑक्साइड, ठीक है। इस आयन को हम क्या बोलते हैं? फिनो ऑक्साइड आयन, नाम याद रखिएगा, फिनो ऑक्साइड आयन। सो दिस बिकम्स द सोडियम फिनोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन यहाँ से गैस की फॉर्म में होगी लिबरेट। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 यूज कर देते हैं। तो इस रिएक्शन के साथ आप फिनोल का एसिडिक करैक्टर शो कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अब जो हमारे पास यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी कि फिनोल्स आर वीक एसिड, ठीक है। फिनोल्स जो होती हैं वो वीक एसिड होती हैं, इनके लिए डेसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 रहती है, ठीक है। तो ये काफ़ी वीक एसिड हैं। सो दीज आर, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट, फिनोल्स आर वीक एसिड देन, वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से ये वीक होती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होते हैं? जिनमें COOH ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। इनके बारे में हमारा जो अगला चैप्टर होगा उनमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। एंड बट फिनोल्स आर स्ट्रोंगर एसिड देन अल्कोहल्स। ये अल्कोहल से स्ट्रोंगर एसिड्स होती हैं, ठीक है। तो यही हमारा मेन यहाँ पर होगा एक्सप्लेन करने का पार्ट के फिनोल्स अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होती हैं। दीज आर मोर एसिडिक दैन द अल्कोहल, फिनोल्स आर स्ट्रोंगर एसिड दैन अल्कोहल्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान से देखना है, इस रिएक्शन पर हम चलते हैं वापस। तो मान लीजिए ये था हमारा फिनोल, ठीक है। सो दिस इज द फिनोल। इसका जब एसिडिक करैक्टर शो होता है तो इसका बन जाता है फिनोक्साइड आयन, ठीक है। सो नाउ दिस फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड,
ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, मोर स्टेबल देन फिनोल। ये जो फिनोक्साइड आयन होता है ये फिनोल से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए ये जो फिनोक्साइड आयन है ये फिनोल से ज़्यादा स्टेबल है, और जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी वो हमारी जल्दी फॉर्म होगी। तो ये फिनोक्साइड आयन फॉर्म हो जाता है और H पॉजिटिव आयन को रिलीज करवा देता है, तो अपना एसिडिक करैक्टर शो करता है। अगर हम यही चीज़ देखें अल्कोहल्स में, तो अल्कोहल्स में क्या होता है, यहाँ पर बनता है अल्को ऑक्साइड आयन। दिस इज द अल्को ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो अल्को ऑक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती, तो इसमें कोई स्टेबलाइजेशन हमारी नहीं शो होगी। तो इसीलिए जो फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है और इसीलिए फिनोल्स भी ज़्यादा एसिडिक होती हैं। तो अगर आपको इसका एक सिंपल सा आंसर याद करना है तो आपको सिंपली क्या बताना है कि इन केस ऑफ द फिनोल्स द फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोल, बट इन केस ऑफ अल्कोहल्स अल्को ऑक्साइड आयन is not more stable than the alcohols because there is no resonance in the alkoxide but there is a resonance stabilization in the phenoxide ion। तो ऐसे आप इसे रिटन में एक्सप्लेन साथ में कर सकते हैं। तो अब हम इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को बनाकर देखते हैं। पहले फिनोल को बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे फिनोक्साइड को, तो आपको वहां से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वाई फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोल इटसेल्फ, ठीक है। फिनोल्स की स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो दिस इज द फिनोल और यहाँ पर है इसके पास एक लोन पेयर, ठीक है। सो नाउ क्या होगा कि सबसे पहले तो हम बेंजीन रिंग की ही रेजोनेंस बनाएंगे। सो सबसे पहली रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बन जाएगी कि ये सभी बॉन्ड्स यहाँ पर आ सकते हैं एंड नाउ ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन एटम के ऊपर वापस रख लेगा। मतलब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमारी अब यहाँ पर ये जो थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी था, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड और इसने लोन पेयर अपना डोनेट किया है, सो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगे, नो चेंज। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया है वापस, सो यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया है हमारा लोन पेयर। अब ये अटैक करेगा यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर चला जाएगा पैरा पोजीशन पर, ठीक है। सो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर तो सेम रहेगा। जो जो बॉन्ड्स में बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है ये भी नहीं बिल्कुल चेंज हो रहा है। अब आपको ध्यान से देखना है क्या हुआ है। इसने अटैक किया था इस वाले सी एटम पर, मतलब इन दोनों के बीच एक और बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज। अब ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स रख लेगा वापस, ठीक है। सो नाउ ये स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ये वाला ब्रेक हो गया और इन दोनों के बीच अब एक बॉन्ड बन गया है और इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये वापस यहाँ पर चला जाएगा। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, अब जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो बॉन्ड इनके बीच बनेगा, दोबारा से यही वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये हमारी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इन फिनोल। सो दिस इज द रेजोनेंस इन फिनोल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको रेजोनेंस को अच्छे से याद रखना है। इसके साथ हम एक और आगे जाकर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है। देयरफॉर फिनोलिक ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद बेंजीन रिंग इज रिंग एक्टिवेटर एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बातें भी आप लोगों को साथ में याद रखनी है, ठीक है। सो नाउ अब हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं फिनोक्साइड आयन के लिए। सो सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज होगा, चार्ज का चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। सो नाउ दूसरी स्ट्रक्चर में पहले हम ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर बॉन्ड्स को चेंज कर देते हैं, तो ये बॉन्ड्स अभी इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अब थर्ड स्ट्रक्चर में यहाँ पर बना देना है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा अटैक
सो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर सभी लोन पेयर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये यहाँ पर करेगा अटैक और ये बॉन्ड ब्रेक होकर इन दोनों के ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर स्ट्रक्चर्स को बनाया था, यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, पर इस बार कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि उस पर ऑलरेडी था नेगेटिव चार्ज। उसने लोन पेयर को किया डोनेट, तो इस पर अब कोई चार्ज ऑक्सीजन पर नहीं आएगा, तो चार्ज पहुँच जाएगा यहाँ पर। ये बॉन्ड हो गया ब्रेक, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। नाउ दिस अटैक्स ऑन दिस वन एंड ये दोनों यहाँ पर चले जाएंगे। तो प्लीज़ इन स्ट्रक्चर्स को साथ में ड्रॉ आप लोगों को ज़रूर करना है, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये सभी ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर बन गया है बॉन्ड और ये वाला हो गया ब्रेक, चार्ज पहुँच गया यहाँ पर और ये वाला ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही अब इस पर अटैक हो जाएगा। सो ये हमारी बन जाएंगी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन द केस ऑफ द फिनोक्साइड आयन। ठीक है, तो फिनोक्साइड आयन के केस में ये सभी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, रेजोनेंस इन फिनोक्साइड आयन। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि इसमें ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं 1 2 3 जिसमें कि चार्ज की सेपरेशन हो रही है। जब चार्ज की सेपरेशन हो तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है चार्ज को सेपरेट रखने के लिए। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई चार्ज की सेपरेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। सो दीज आर मोर स्टेबल। सो इसीलिए फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन द फिनोल बिकॉज देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, क्योंकि सिंगल चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव है सभी जगह, और अगर नेगेटिव चार्ज है वो भी सिर्फ ऑक्सीजन पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, इसलिए इसकी रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी फिनोक्साइड से होगी लेस, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। सो अगर आपको डीपली एक्सप्लेन करना होगा तो आपको ये सभी रेजोनेंस भी साथ में बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आप जस्ट इन दोनों रिएक्शंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाएं और इतना रीज़न आप लोग एक्सप्लेन साथ में कर दें कि यहाँ पर फिनोल्स जो हैं वो अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होती हैं। ठीक है, सो इसके बाद है अगर फिनोल के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो तो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उस पर क्या इफेक्ट होगा। सो नाउ अब हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं। अगर तो फिनोल के साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा कि वो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब हमने रेजोनेंस में अभी अभी बनाकर देखा था कि रिंग में इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा एंटर होते हैं, तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो वो फिनोक्साइड आयन को स्टेबल बना देगा। मतलब इससे जो फिनोक्साइड आयन बनने वाला था, ये जो इससे आयन बनने वाला था फिनोक्साइड आयन, अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचकर इसको और स्टेबल बना दे, तो वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसी के ऑपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, मतलब जिस फिनोक्साइड आयन के पास ऑलरेडी ही नेगेटिव चार्ज है, अगर उसकी ओर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम जोड़ दें जो कि रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर दे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस के साथ हमने एक्सप्लेन किए थे कि रिंग में थे, उनको वो और ज़्यादा डिस्टेबलाइज यहाँ पर बना देगा, तो इसके साथ एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ग्रुप्स याद रखने हैं कि कौन है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है NO2, फिर आता है CN, फिर आते हैं हैलोजेंस। तो ये सभी हमारे हैं मेजर इलेक्ट्रॉनिक विदड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अल्काइल ग्रुप्स, फिर आता है यहाँ पर OR ग्रुप अल्कोक्साइड, ठीक है, और फिर आता है यहाँ पर NH2 ग्रुप। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स यूज़ होते हैं। अगर इनमें से कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, अगर इनमें से कोई जुड़ा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इन सभी ग्रुप्स का इफेक्ट है वो हमें ऑर्थो और पैरा पर ही देखने को ज़्यादातर मिलता है देन द मेटा पोजीशन। ठीक है,
So effects are more significant at ortho and para positions. ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि हमारे पास है फिनोल, ठीक है, तो अगर मैं फिनोल के साथ जोड़ना चाहूँ यहाँ पर NO2 ग्रुप, ध्यान से आपको इसे याद रखना है, हम इसके साथ जोड़ रहे हैं NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इसके साथ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मतलब इससे ज़्यादा एसिडिक होगा अगर मैं फिनोल के साथ जोड़ दूं मैं एटा पोजीशन पर। वो कौन सी होती है? ये होती है ऑर्थो, मेटा, पैरा। यहाँ पर मैंने जोड़ दिया NO2। सो इनके नेम सब आप लोगों को खुद लिखने हैं। दिस इज द मेटा नाइट्रोफिनोल। इससे ज़्यादा एसिडिक होगा अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूं ऑर्थो पोजीशन पर। अगर मैं यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जोड़ दूं तो वो इससे भी ज़्यादा यहाँ पर एसिडिक होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? अगर मैं यहाँ पर जोड़ूंगा NO2 ग्रुप को पैरा पोजीशन पर। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ऐसी आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम दूसरा केस इसमें देखते हैं। अगर हम इसको जोड़कर देखते हैं मिथाइल ग्रुप को, तो ये है सबसे पहले फिनोल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप के साथ क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज के केस में भी आपको याद रखना है कि मेटा पोजीशन पर डिक्रीज सबसे लेस होगा। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर CH3 ग्रुप को लगाता हूँ मेटा पोजीशन पर, तो उसमें डिक्रीज जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। और फिर इसके बाद होगा यहाँ पर पैरा पोजीशन पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज होगा वो हमारे पास यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर होगा, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पर जब जुड़ा होगा मिथाइल ग्रुप, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी कम, ठीक है। सो इनके नेम्स जो होते हैं, जो इनका एक कॉमन नेम है, वो हम इसे क्या बोलते हैं? दिस इज द ऑर्थोक्रेसोल। ऐसे ही बाकी सभी को आप क्या लिख सकते हैं? पैराक्रेसोल एंड दिस इज द मेटाक्रेसोल। एग्जाम में इनके ऑर्डर्स बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसी में हम एक और एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर तो एक NO2 ग्रुप है, अगर यहाँ पर 2 आ जाते हैं तो वो इससे भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ऑर्थो और पैरा, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 अगर जुड़े होते हैं यहाँ पर NO2, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा अमंग दीज वन। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। आप लोगों को पहले ये जनरल रूल याद रखना है, फिर आप लोगों को इनकी कुछ एग्जांपल्स को याद रखना है, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।